जय सनातन। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज का सूत्र है, सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा का रूपांतरण है। राजा जनक को स्वयं की आत्मा का तो बोध हो गया, किंतु साथ ही यह भी बोध हो गया कि ये समस्त आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं एवं समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं, बल्कि आत्मा से ही निकला हुआ है। उसी का फैलाव मात्र है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रूप है। जिस प्रकार जल से तरंग, फैन और बुदबुदा भिन्न नहीं, उसी प्रकार आत्मा से विश्व भिन्न नहीं। भिन्न मानने का अर्थ ही है कि उन्हें अभी आत्मा का ज्ञान नहीं, वे अभी मन से पार नहीं गए। मन के स्तर तक ही भिन्नता का अनुभव होता है, आगे सब भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं और समाप्त होकर एक तत्व का बोध हो जाता है। ध्यानी जब मानसिक स्तर की उच्चतम स्थिति में होता है, तभी उसे आत्मा की थोड़ी सी झलक मिल जाती है, किंतु पूर्ण आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं पहुंचने से उसे भिन्न भिन्न आत्माएं ही प्रतीत होती हैं। यह ज्ञान की अपूर्ण स्थिति है कि ज्ञान अभी हुआ ही नहीं। ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा ना दिखाई दे तो समझ लो अभी ज्ञान हुआ ही नहीं, अभी अज्ञान शेष है। अब तो वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि यह सारा अस्तित्व एक ही ऊर्जा का रूपांतरण है। ऐसी स्थिति में आत्माओं को भिन्न भिन्न मानना एवं यह कहना कि आत्माएं अनंत हैं, आत्मा और सृष्टि भिन्न है, आदि तथ्य अज्ञान जनित हैं। भगवान, अभी आप अष्टावक्र गीता के अमृत रस का पान कर रहे हैं। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता को श्रवण करना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवद गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और श्रीमद् भगवद गीता के अमृत रस का पान करें। राजा जनक अपने आत्मबोध की स्थिति में आत्मा एवं विश्व की एकता का अनुभव कर रहे हैं। इसे वे एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि वस्त्र दिखाई देता है, किंतु वह तंतुओं से बना है। मूल तो तंतु ही है जिससे वस्त्र बना है। बिना तंतु के वस्त्र नहीं हो सकता। इसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से यह विश्व बना है, फिर यह विश्व इससे भिन्न कैसे हो सकता है? यदि आत्मा है ही नहीं तो विश्व किस प्रकार बन सकता है? वस्तुतः आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है। फिर दोनों को भिन्न कैसे कहा जा सकता है? वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं, किंतु विद्युत जड़ शक्ति है एवं आत्मा चैतन्य। यह विद्युत चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं, चैतन्य आत्मा है एवं उसी का सारा फैलाव है। जड़ विद्युत से जड़ पदार्थों का निर्माण तो संभव है, किंतु इससे चैतन्य उत्पन्न होने की संभावना नहीं। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी हुई शर्करा गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ यह संसार मुझ में ही व्याप्त है। यह समस्त विश्व उस आत्म तत्व अर्थात ब्रह्म में व्याप्त है, वरना इसकी उत्पत्ति कैसे होती? इसी प्रकार शर्करा में जो मिठास है वह उस रस की ही मिठास है। अनेक प्रकार की मिठाइयों में जो मिठास है वह उस रस में व्याप्त मिठाई ही है। जिसे इस रस का ज्ञान नहीं, वे शर्करा, मिश्री, गुड़, मिठाई आदि को भिन्न भिन्न मानेंगे,
उनमें अभिन्नता नहीं देख पाएंगे। उन्हें एक तत्व का बोध नहीं होगा। वे कहेंगे शर्करा, गुड़, मिश्री आदि के रूप, रंग, गुण भिन्न भिन्न हैं, फिर वे एक कैसे हो सकते हैं? किंतु ज्ञानी जो उस रस को जानते हैं, वे ही कहते हैं कि संपूर्ण मिठास उस रस में व्याप्त है एवं इस मिठास में वह रस व्याप्त है। ऐसे ही आत्मा से बना हुआ यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा में संसार व्याप्त है एवं संसार में आत्मा व्याप्त है। राजा जनक को इस परम तत्व आत्मा की सत्यानुभूति हुई, जिससे इन्हें इस अभिन्नता का अनुभव हुआ। राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ, जिससे उन्हें सारी सृष्टि आत्मवत दिखाई देने लगी। वे सृष्टि में दिखाई देने वाली भिन्नता का कारण बताते हुए कहते हैं कि यह संसार भी आत्मा अथवा ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, किंतु यह उस ब्रह्म से भिन्न संसार जैसा भासता है। इसका कारण उस आत्मा का ज्ञान नहीं होना है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, यह संसार भिन्न प्रकार का प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्मस्वरूप ही है। यह ऐसे ही जैसे रस्सी के अज्ञान से सांप भासता है। सांप तभी तक दिखाई देता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान ना हो जाए, किंतु जब देख लिया कि यह रस्सी ही है, सांप नहीं है, तभी सांप की भ्रांति मिटती है। ऐसा ही यह संसार आत्मा के अज्ञान से भासता है। राजा जनक ने दोनों स्थितियों को देखा, इसलिए उनका कथन प्रमाणिक है। इस सूत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया, उसका संसार छूट जाता है। संसार छूटने से आत्मज्ञान नहीं होता। यह सब भ्रांत धारणाएं हैं कि संसार को छोड़ो, यह माया है, मिथ्या है, भ्रम है, असत्य है। इस प्रकार क्रोध, लोभ, मोह, वासना, आसक्ति छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा, यह भी भ्रांत धारणा है। ये सब कथन ज्ञानी के अनुभव से आए हैं। अज्ञानी यदि इन्हें मानकर वैसा ही कर्म करेगा तो इससे भी उसका अहंकार ही बढ़ेगा, जिससे पतन ही होगा। संसार, लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने की अपेक्षा यदि उसकी वास्तविकता का अनुभव जन मनुष्य प्राप्त करे तो लाभ ही लाभ है, अन्यथा नहीं। संसार में रहकर यदि उसका अनुभव प्राप्त हो गया तो वह अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। यह संसार अनुभव प्राप्त करने की एक पाठशाला है। इसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। रस्सी को सांप समझकर यदि भाग गए तो भ्रम दूर नहीं होगा। वह भ्रम तो प्रत्यक्ष दर्शन से ही दूर होगा। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मा के अज्ञान से ही संसार भासता है, वह उसके ज्ञान से नहीं भासता। दोनों में से एक को ही देख सकते हो, आत्मा को या संसार को। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहता है, किंतु जैसे वह ज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं। उसकी दृष्टि बदल जाती है, देखने का ढंग बदल जाता है। ज्ञानी को एक नई दृष्टि मिल जाती है, उसके सोचने का ढंग बदल जाता है।
वह कहता है, करने से अहंकार बढ़ेगा, करने वाला परमात्मा है, उसे ही कर लेने दो, तुम कर्ता भाव छोड़ दो। जो हो रहा है स्वाभाविक रूप से उसे हो जाने दो। तुम संकल्प लेकर कोई काम ना करो, सब कुछ स्वीकार कर लो। कर्ता नहीं, साक्षी बन जाओ, केवल दृष्टा। सृष्टि का नियम है, सब अपने आप हो रहा है। साक्षी का अर्थ अकर्मण्य होना नहीं, बल्कि अपने को कर्तापन से मुक्त करना है। सभी कुछ ईश्वर का है, वही कर रहा है, उसे रोकना भी ईश्वर के कार्य में बाधा डालना है। ऐसी दृष्टि से ही योगी शांत हो जाता है। साधक के लिए यह पात्रता बन जाती है। जय सनातन। अगले सूत्र में पुनः मिलेंगे।